लेकिन नीतीश कुमार ने खुले मंच से अपनी ही सरकार के एक मंत्री को धमकी दी है और महेश्वर हजारी की नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल से छुट्टी करने जा रहे हैं। ये बात तो तय हो गई है कि महेश्वर हजारी एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी की राह मुश्किल किए हुए हैं। तो वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, इसलिए उनके लिए नीतीश कुमार भी, पीएम मोदी भी और उनके पिता अशोक चौधरी भी खुलकर प्रचार कर रहे हैं। वो समस्तीपुर में जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश मंत्रिमंडल से एक मंत्री की छुट्टी होने जा रही है और ये बात सिर्फ अटकलबाजी नहीं है, ये बात सिर्फ कयास नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बात सिर्फ हवा में है, कोई कयास लगाया जा रहा है, बल्कि इसके संकेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही दे दिए हैं। आमतौर पर यह होता नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन समस्तीपुर की एक चुनावी सभा में यह हुआ है कि नीतीश कुमार ने खुले मंच से अपनी ही सरकार के एक मंत्री को धमकी दी है, यहां तक कि उनको निकाल देने की धमकी दी है, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देने की धमकी दी है। देखिए, नीतीश कुमार के जो शब्द रहे हैं, उनका जो भाषण रहा है, वो ये नहीं रहा है कि वो मंत्रिमंडल से निकालने जा रहे हैं और किस मंत्री को निकालने जा रहे हैं, नाम भी किसी का नहीं लिया है। लेकिन जो बात उन्होंने कही है, वो बात उन्होंने किसके लिए कही है, ये साफ तौर पर इसमें पता चल रही है बात। और ये बात उन्होंने अपने सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के लिए कही है और महेश्वर हजारी की नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल से छुट्टी करने जा रहे हैं। ये बात तो तय हो गई है जब नीतीश कुमार ने खुद ही ये कह दिया है, ऐलान कर दिया है। और इसके पीछे की कहानी क्या है आप जानते हैं। इसके पीछे की कहानी यह है कि महेश्वर हजारी एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी की राह मुश्किल किए हुए हैं। दरअसल समस्तीपुर लोकसभा सीट पर जो लड़ाई चल रही है, वो बहुत दिलचस्प लड़ाई चल रही है। यहाँ नीतीश कुमार के दो मंत्री आमने सामने हैं, दोनों के बेटे बेटी चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ नीतीश के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बिटिया शांभवी चौधरी को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, तो वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, इसलिए उनके लिए नीतीश कुमार भी, पीएम मोदी भी और उनके पिता अशोक चौधरी भी खुलकर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन महेश्वर हजारी की दिक्कत यह है कि वो अपने बेटे के लिए खुलकर प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बेटे सन्नी हजारी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन खेमे की पार्टी और महेश्वर हजारी एनडीए गठबंधन के नेता, तो खुलकर नहीं कर सकते। लेकिन ये खबर आ रही थी कि महेश्वर हजारी ने समस्तीपुर में डेरा डाल दिया है, वो समस्तीपुर में जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और सन्नी हजारी के लिए पर्दे के पीछे रहकर वो भूमिका तैयार कर रहे हैं, पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं, बेटे के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, उनकी राह आसान कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर महेश्वर हजारी अगर सीधी तौर पर अपने बेटे के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और महेश्वर हजारी जब समस्तीपुर में जम गए हैं, तो महेश्वर हजारी बहुत बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं। नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, चिराग पासवान, ये सारे लोग जानते हैं। महेश्वर हजारी 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट से सांसद रहे हैं, यहाँ के बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं। लोगों में, जनता में, पब्लिक में उनकी बहुत पहुंच है, लोगों के लिए वो सुलभ हैं और इसीलिए लोगों पर उनका बड़ा प्रभाव है। और बेटे के लिए अगर वो मैदान में आ गए हैं, डेरा जमा लिया है समस्तीपुर में, तो एनडीए की राह मुश्किल हो सकती है। जातीय समीकरणों के लिहाज से भी महेश्वर हजारी का बड़ा प्रभाव है उस वोट बैंक पर, जिस वोट बैंक को साधने का दावा चिराग पासवान करते हैं। महेश्वर हजारी उस वोट बैंक में बड़े पैमाने पर सेंधमारी कर सकते हैं और इसीलिए जेडीयू को, चिराग पासवान को, एनडीए को ये डर है कि महेश्वर हजारी खेल खराब कर सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने शायद सीधे तौर पर चेताया है महेश्वर हजारी को कि हम आपसे मुक्ति पा लेंगे, जो दाएं बाएं कर रहे हैं उनसे हम मुक्ति पा लेंगे चुनाव के बाद। ये बात नीतीश कुमार ने कही है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।